Namo Buddhaya. Jai Bhim. So I left you yesterday in the middle of the blue sky. तो कल नीले आकाश के मध्य में मैंने आपको छोड़ दिया था And I think for some of you it was a little bit confusing. और मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए वो कुछ संभ्रम करने वाला था। But I hope that you've been reflecting on what I said. लेकिन मुझे उम्मीद है कि जो कुछ भी मैंने कहा उसके ऊपर आपने चिंतन किया होगा And maybe getting a little bit clearer about what I was meaning. और शायद आपको उसमें से कुछ स्पष्टता आई होगी कि मेरा अर्थ क्या था कहने का। So what happens after you've experienced the blue sky is that the tree emerges. तो जब आप नीले आकाश का अनुभव ले लेते हैं तो उसके बाद में क्या होता है, तो एक वृक्ष वहाँ से उभर कर आता है उस नीले आकाश से। So I want to say a little bit about the tradition behind this tree. तो इस वृक्ष के पीछे क्या परंपरा है उसके विषय में मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। It's not clear when these refuge trees emerged in Buddhist history. तो ये बात स्पष्ट नहीं है कि बौद्ध इतिहास में इन शरण वृक्षों की परंपरा कब शुरू हुई है या कहाँ से उभर कर आई है। Its roots are definitely in Indian Buddhism. और इसकी जो जड़ें हैं वो निश्चित ही भारतीय बौद्ध धर्म में हैं। But the fully developed refuge tree appears first in Tibet. लेकिन पूरा विकसित जो शरण वृक्ष है वो पहले तिब्बत में उभर कर सामने आया है, वहाँ पर देखने को मिला है। And each of the main schools of Tibetan Buddhism has its own version of the refuge tree. और तिब्बती बौद्ध धर्म की जो भी प्रमुख ऐसे संप्रदाय हैं उनका अपना एक शरण वृक्ष है। And each refuge tree has a different figure at the center. और हर शरण वृक्ष के केंद्र में एक अलग आकृति है या अलग व्यक्ति या गुरु है। So for instance, the Nyingma school has Guru Padmasambhava at the center. तो उदाहरण के तौर पे जो निगमा संप्रदाय है उनका जो शरण वृक्ष है उसके केंद्र में गुरु पद्म संभव है। The Kajupa has the Karmapa at the center. और काजुपा अगर संप्रदाय है तो उनके केंद्र में कर्मप्पा है। And the Gelugpa has Tsongkhapa at the center. और गेलुकपा संप्रदाय के शरण वृक्ष में सोंगखप्पा है उनके शरण वृक्ष के केंद्र में। Sometimes you can see refuge trees with other figures like Manjushri or any of the particularly the Buddhas. और आपको अन्य भी कभी-कभी शरण वृक्ष देखने को मिलेंगे जिसके केंद्र में एक विशेष आकृति है, जैसे मंजुश्री है या और दूसरे भी कोई बुद्ध है, लेकिन खास करके वो बुद्ध है केंद्र में। And each of these trees represents the principal ideals and inspirations of that tradition. और इनमें से हर एक वृक्ष उस विशेष संप्रदाय के जो विशेष ऐसे या प्रमुख ऐसे आदर्श हैं उनका प्रतिनिधित्व करता है। Bhante himself learned this practice in the context of Nyingma Kajupa. तो भंते ने खुद इस अभ्यास को निगमा और काजुपा इस संप्रदाय के संदर्भ के अंतर्गत सीखा है। He was introduced to the practice by Kachu Rinpoche. और उनको ये अभ्यास सिखाने वाले काचू रिम्पोचे थे, उन्होंने इससे परिचित कराया उनको। He's the guru who sits right behind him in the tree. तो शरण वृक्ष पे काचू रिम्पोचे गुरु जो है ठीक भंते के पीछे बैठते हैं। And well, I won't say more about him now. और उनके विषय में मैं और ज़्यादा बात करने वाला हूँ अभी। So Bhante did the prostration practice with Guru Rinpoche at the center. तो भंते ने जब दंडवत साधना की उस वक्त उस शरण वृक्ष के केंद्र में गुरु रिम्पोचे थे। And when I myself started doing prostration practice, that was the practice I did. और जब मैंने खुद दंडवत साधना करने की शुरुआत की थी तो वही अभ्यास जो है वो मैं कर रहा था। Shortly after I was ordained for 2 or 3 years, I did prostrations every day. और मेरी दीक्षा होने के 2-3 साल तक लगातार जो है वो मैं दंडवत साधना करता रहा था दीक्षा होने के बाद। I used to get up at 6 o'clock and do prostrations. तो 6 बजे मैं उठ जाता था और प्रणिपात करता था। And then I do 6 element practice.
उसके बाद मैं अपनी 6 धातुओं की साधना करता था Then I do my sadhana. और उसके बाद मैं अपनी साधना करता था। Sometimes I'd also do metta. कभी कभी मैं मेत्ता भावना भी करता था। Then I'd have breakfast. उसके बाद में मैं नाश्ता करता था। I was young then. तब मैं बहुत युवा था। But yes, I did the prostration practice with Guru Rinpoche at the center. लेकिन मैंने जब दंडवत साधना की है तब उस शरण वृक्ष के केंद्र में गुरु रिम्पोचे हुआ करते थे। But it must have been in about 1990, Bhante thought we should have our own refuge tree. लेकिन 1990 के आसपास भंते ने ऐसा विचार किया कि हमारा अपना शरण वृक्ष होना चाहिए And that refuge tree should represent our particular approach to the Buddha Dhamma. और उस शरण वृक्ष में हमारा बौद्ध धर्म को लेकर क्या विशेष दृष्टिकोण है वो नजर आना चाहिए। And one of the most distinctive things about it is that it has Shakyamuni Buddha at the center. और उसका एक बहुत ही विशेष ऐसा मतलब फर्क या गुण आपको देखने को मिल सकता है कि इस वृक्ष के केंद्र में जो है वो शाक्यमुनि बुद्ध है। Bhante thought that all these other schools they take other figures. तो भंते कहते हैं ये बाकी के जो संप्रदाय है इन्होंने सभी ने अलग-अलग लोगों को मतलब चुना है। But where does Buddhism come from? लेकिन बौद्ध धर्म आता कहाँ से है? Where do we even know about these other figures from? और ये बाकी की जो भी आकृतियां हैं इनके विषय में अगर हम जानते भी हैं तो कहाँ से जानते हैं? Well, from the Buddha Shakyamuni. तो बुद्ध शाक्य मुनि की वजह से ही हम उन्हें जानते हैं। He's the common figure for all Buddhist schools. तो जो भी बौद्ध संप्रदाय है उस हर संप्रदाय के लिए बुद्ध शाक्य मुनि जो है वो ऐसे व्यक्तित्व है जो आम है, सब में उपस्थित हैं। So Bhante thought that it was important that for us the Buddha Shakyamuni was the principal refuge. और इसीलिए भंते ने सोचा कि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे लिए जो केंद्रीय आकृति होगी वो बुद्ध शाक्य मुनि की होनी चाहिए। After all, Guru Padmasambhava went for refuge to the Buddha. क्योंकि अंत में गुरु पद्मसंभव भी अगर किसी को शरण गए थे तो वो बुद्ध को शरण गए थे। The Karmapa, the Tsongkhapa all went for refuge to the Buddha. तो कर्मप्पा हो या सोखप्पा हो सभी जो है वो बुद्ध की शरण में गए थे। He's the source, the basis for all traditions. तो जो भी संप्रदाय विकसित हुए हैं उन संप्रदायों के विकास का स्रोत बुद्ध शाक्य मुनि हैं। So this is quite distinctive in our tradition. तो ये बहुत ही अलग उल्लेखनीय विशेष बात है हमारी परंपरा की। All the other figures on the tree are not the ones you'd usually find on any of the others. तो बाकी के जो शरण वृक्ष की आकृतियां हैं वो आपको आमतौर पर अन्य शरण वृक्षों पर नहीं दिखाई Sorry, देंगी। that's not completely true. ये उतना पूरी तरह से सच नहीं है। But you will find on our tree figures that you will find on one tree or another tree. तो हमारे शरण वृक्ष पे ऐसी आकृतियां हैं जो आपको कुछ एक आकृति कुछ शरण वृक्षों पर दिखाई देगी, कुछ दूसरे शरण वृक्ष पर दिखाई देगी। But for Bhante, they're all present. Yeah? लेकिन भंते के लिए वो सभी उपस्थित है एक ही वृक्ष The पर। Indian, the Tibetan, the Chinese, and the Japanese. तो भारतीय, तिब्बती, जापानी और चीनी भी। And again, that's representative of our approach, which we get from Bhante. और फिर एक बार ये बात प्रतिनिधित्व करती है कि हमारा क्या नजरिया है इसको देखने का, और ये नजरिया हमें भंते से मिला हुआ है। We are open to whatever is genuine in any Buddhist tradition. तो कोई भी बौद्ध संप्रदाय क्यों ना हो उसमें जो भी सच्ची प्रामाणिक बात है उसको ग्रहण करने के लिए हम खुले हैं। We're not Nyingma, we're not Zen. तो हम निंगमा नहीं है, हम जैन संप्रदाय नहीं We're है, not Theravada. हम थेरवादी नहीं है, We're not Mahayana. We're not Hinayana. तो हम महायान संप्रदाय नहीं है, हम हीनयान भी नहीं है। In a way, you could say we're all of those and none of those. तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि हम ये सभी संप्रदाय हैं और इनमें से कोई भी संप्रदाय नहीं And है। this, of course, is something that Bhante shares very closely with Baba Sahib.
और ये एक बात ऐसी है जो बात बिल्कुल बाबा साहब की जैसी ही है, भंते और बाबा साहब दोनों में देखने को मिलती है। Baba said, referred to it, his approach at one point as Navayana. और एक वक्त पे बाबा साहब ने जो कहा था कि उनका बौद्ध धर्म को जो लेकर नजरिया दृष्टिकोण है वो नवयान का है, He also referred to it as Buddhayana. और उन्होंने उसको बुद्धयान कह के भी पुकारा था। And certainly as Buddhayana, that's very much the approach that we've inherited from Bhante. और निश्चित ही ये जो बुद्धयान का नजरिया है वो हमें भंते से ही विरासत में मिला है। So when you bow down before the refuge tree that Bhante has given us, you're bowing down to the ideals as Bhante has formed them for us. और इसीलिए जब भंते द्वारा दिए गए शरण वृक्ष के सामने आप नमन करते हैं तो हम उन सभी आदर्शों के समक्ष नमन करते हैं जो भंते ने हमारे लिए निर्मित किए हैं। And every figure on that tree is there for a very particular reason. और उस शरण वृक्ष पर जो भी आकृति वहाँ पर उपस्थित है वो एक खास कारण की वजह से उपस्थित है। So this is important for you to know. तो ये जानना आपके लिए जरूरी है। This is a tree that is particular to the Triratna, Bauddha, Sangha and Mahasangha. तो ये शरण वृक्ष जो है वो विशेष करके त्रिरत्न बौद्ध संघ और महासंघ के लिए है। But that's no different from any other school. लेकिन वो शरण वृक्ष अन्य किसी भी संप्रदाय के शरण वृक्ष की संकल्पना से अलग नहीं है। Each has their own tree, हर संप्रदाय का अपना एक वृक्ष है which represents their particular approach. और जो उनका जो नजरिया है उसका प्रतिनिधित्व करता है। So this represents ours. और ये शरण वृक्ष जो है वो हमारे दृष्टिकोण का प्रतीक है। The second thing I want to say before we start looking in detail is Bhante refers to this as a tree of refuge and respect. तो गहरे जाने के पहले मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि इस शरण वृक्ष को भंते जो है वो सम्मान का और आदर का वृक्ष, सम्मान का और कृतज्ञता का वृक्ष ऐसा कहकर पुकारते हैं। We need to understand what these two terms mean. और इसीलिए इन दो शब्दों के मायने क्या है ये समझना हमारे लिए जरूरी है। Refuge should be very familiar to you. तो शरण जो है वो शब्द आपके लिए बहुत ही परिचित है। It's got a very particular meaning in the Buddha Dhamma. बौद्ध धर्म में उसका बहुत ही विशेष और अलग ऐसा अर्थ है। A true refuge is something upon which you can put your complete confidence. तो वास्तविक शरण ऐसा होता है कि जिसमें आप अपना पूरा विश्वास रख सकते हैं। That you can be completely confident about. और जिसके विषय में आपको पूरा विश्वास होता है। It will never let you down. कि वो कभी भी आपको धोखा नहीं देगा। Most of what we put our confidence in eventually will fail us. और बहुत सारी बातें ऐसी होती है जिसके ऊपर हम अपना यकीन रखते हैं, विश्वास रखते हैं, वो कभी ना कभी हमें धोखा दे देती है। You put your confidence in your bank account. तो जैसे आप अपना विश्वास रखते हैं आप के बैंक में जो आपका पैसा है उसके ऊपर, You don't know what's going to happen. लेकिन आप नहीं जानते कि इसका क्या होने वाला I है। often tell the story. The last time I did a solitary retreat, I'd invested my money in a bank. तो हमेशा मैं कहानी सुनाता हूँ कि पिछले बार जब मैं एकांतवास के लिए गया था तो मैंने अपना पैसा एक बैंक में निवेश कर दिया था। Just a little bit of money because I don't have much. तो थोड़ा सा ही पैसा था क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है। But I looked for the best bank with the best interest. लेकिन मैंने बहुत जो सर्वोत्कृष्ट ऐसा बैंक था उसको देखा कि जो सबसे अच्छा मुझे ब्याज दे रहा था। This was in 2008. और ये 2008 की बात है। So those of you who know about history will know already what's coming. तो जो इतिहास के बारे में जानते हैं उनको पहले ही पता होगा कि इस कहानी में मैं आगे क्या बताने वाला So हूँ। at the end of the retreat, I went online to try and find out how my account was doing. तो जब मेरा एकांतवास खत्म हो गया था तो मैंने ऑनलाइन देखने की कोशिश की कि क्या हो गया मेरे अकाउंट का, कितना पैसा हो गया मेरा अभी। This bank has closed. तो वहाँ पे लिखा था कि ये बैंक बंद हो चुका है। The bank had gone bankrupt.
तो वो जो बैंक है उसका दिवालिया निकल गया था। I did get my money back eventually, but I didn't get any interest, and it took some time. तो कुछ समय के बाद मुझे अपना पैसा वापस मिला, मुझे कुछ ब्याज भी मिला, लेकिन उसमें एक वक्त लगा मुझे You कुछ। think of a bank as something really solid and firm and fixed, huh? तो बैंक के विषय में आप ऐसा सोचते हैं कि ठोस है वो और स्थायी है, ऐसी चीज है, But it's not. लेकिन वो नहीं है। Even the ground is not secure. तो ये जो जमीन है वो भी सुरक्षित नहीं है। Anybody been in an earthquake? Yeah. कोई भी आप में से भूकंप में हुआ होगा You know कभी, what it's like. Huh? तो आप जानते हैं कि वो एहसास कैसा होता है। Suddenly your feet, your legs just won't support you. और जब भूकंप आता है तो आपके पैर आपको सहारा नहीं दे It can पाते, be very, very confusing. Yeah. और ये स्थिति बहुत संभ्रमित करने वाली हो We're सकती so है। used to the ground being firm. तो हमें इतनी आदत होती है इस जमीन के इतने ठोस होने की, You suddenly see it rippling like the sea. Yeah. और अचानक आप महसूस करते हैं कि जैसे समुंदर की लहरें उस तरह से वो ये हो रही है, बह रही है। So we put our confidence in all kinds of conditioned things. तो हर प्रकार की जो संस्कारित वस्तुएं रहती है उसमें हम अपना विश्वास रखते हैं, We put our confidence especially in other people. और खास करके हम दूसरे लोगों में अपना विश्वास रख देते हैं। Everybody knows other people let you down. और हर कोई जानता है कि दूसरे लोग जो है वो आपको धोखा दे देते हैं, It happens to all of us. Huh? और ये हम में से हर एक के साथ होता Even है। if they don't let us down, eventually they die. अगर वो हमें किसी तरह से धोखा ना भी दे तो अंत में ये होता है कि उनकी मृत्यु हो जाती है Or we die. या हमारी मृत्यु हो जाती है। Even other people we cannot fully rely upon. और दूसरे लोग भी ऐसे नहीं होते हैं कि जिनमें हम पूरा विश्वास कर Your सकें। family, you cannot fully rely upon it. आपका परिवार, आपके परिवार पे भी आप पूरी तरह से निर्भर नहीं रह सकते। There's no conditioned thing that you can put your complete confidence in. ऐसी कोई भी संस्कारित चीज नहीं है जिस पे आप अपना पूरा यकीन रख सकते But हैं। actually, most of our lives we live going for refuge to conditioned things. लेकिन वास्तविकता ये है कि हमारे जीवन का अधिकतर समय जो है इन संस्कारित वस्तुओं के शरण में ही जाते हुए हम बिताते हैं। But as the Buddha says, in reality, these are not safe refuges. लेकिन बुद्ध कहते हैं कि वास्तविकता ये है कि इनमें से कोई भी सुरक्षित शरण स्थान नहीं है। That's why we get so upset when somebody dies or when we lose or break something. और इसीलिए हम बहुत उदास निराश हो जाते हैं जब किसी चीज को हम खो देते हैं, वो टूट जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है, कोई किसी की मृत्यु हो जाती है। That's a sign that we've been going for refuge to them. तो ये हमारी जो उदासी है वो दिखाती है कि हम इन चीजों की शरण जा रहे थे। That's the sort of thing we should learn when we get upset like that, yeah? और इस चीज को हमने सीखना चाहिए जब भी हम किसी चीज को लेकर उदास होते This is हैं। a deeper aspect of reaction practice. तो हमारी जो प्रतिक्रिया देने का जो अभ्यास है उसको करने का ये गहरा तरीका And I है। should just mention that Chandrashil said he's now famous in Britain because I've been popularizing reaction practice and saying that we're the joint authors of this practice. Yeah. तो ये जो प्रतिक्रिया देने का जो अभ्यास है उसके ऊपर ध्यान देने का है, उसके जो मतलब हमने दोनों ने मिलकर शुरुआत की, चंद्रशील ने और सुबुति ने, और उसके विषय में वो वहाँ पे यूरोप पे बता रहे हैं और उसकी वजह से चंद्रशील वहाँ पे प्रसिद्ध हो रहे हैं। A deeper aspect of reaction practice is when you lose something, when something breaks, when somebody dies, you feel upset. तो ये जो प्रतिक्रिया देने का अभ्यास है इसका गहरा आयाम ये है कि जब आप किसी चीज को खो देते हैं, कुछ टूट जाता है, किसी की मृत्यु होती है, तो आप एक उदासीनता महसूस करते हैं। Notice that. और उसको आप देखिए, इसका निरीक्षण कीजिए Reflect on what it means. और इसका आपके लिए क्या अर्थ है इसके ऊपर चिंतन कीजिए। It means you've been going for refuge to that thing. और इसका अर्थ ये होता है कि आप उस चीज की शरण जा रहे थे। Hard message to give, but it's true. तो ये बहुत ही मुश्किल ऐसा संदेश है आपको देने के लिए, मतलब कड़वी बात बोल रहा हूँ लेकिन सच है। The deepest truth of all about our lives is that we go for refuge to what cannot really
give us security. तो हमारे जीवन का सबसे गहरा सच ये है कि हम ऐसी चीज़ों की शरण में जा रहे हैं वास्तविकता में जो हमें बिल्कुल भी सुरक्षितता प्रदान नहीं कर सकता। But if we go for refuge to something that is unconditioned, we can rely upon it. लेकिन अगर ऐसी कोई चीज़ है जो असंस्कारित है तो फिर हम उसके ऊपर पूरी तरह से निर्भर रह सकते हैं। Our refuge in the Buddha, the Dhamma and the Sangha can never betray us. तो हमारा जो शरण है, जो हम यकीन रखते हैं बुद्ध धम्म और संघ में, वो कभी भी हमें धोखा नहीं देगा। So we can only really go for refuge to something that is unconditioned. तो वास्तव में हम केवल उसी चीज के शरण में जा सकते हैं जो असंस्कारित है। Something that doesn't arise in dependence on conditions. ऐसी कोई चीज जो किसी भी परिस्थितियों के आधार पर उत्पन्न नहीं होती है, उसका उत्पन्न होना किसी भी अन्य परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता। Something that's not dependent on conditions. तो ऐसा कुछ जो परिस्थिति के ऊपर निर्भर नहीं है। Well, enlightenment itself is not dependent on conditions. तो जो बुद्धत्व है वो अपने आप में किसी भी परिस्थितियों के ऊपर निर्भर नहीं है। The Dhamma is the highest truth, is not dependent on conditions. तो धम्म जो सबसे ऊंचा ऐसा सत्य है वो किसी भी परिस्थिति पर निर्भर नहीं है। The Sangha as refuge is not dependent on conditions. तो एक शरण स्थान के तौर पर संघ जो है वो भी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता। Because it consists of those who've realized what is not conditioned. क्योंकि ये संघ उन लोगों का बना हुआ होता है जिन्होंने इस बात का साक्षात्कार कर लिया होता है कि वो परिस्थितियों के ऊपर निर्भर नहीं है। The tree is a tree of refuge. तो ये वृक्ष जो है ये शरण वृक्ष है, शरण का वृक्ष है। But not every figure on the tree is completely unconditioned. लेकिन इस शरण के ऊपर जो भी आकृति वहाँ पर उपस्थित है वो कोई असंस्कारित नहीं है। Well, for instance, Bhante. जैसे उदाहरण के तौर पे भंते। Bhante's never pretended to be the Buddha. तो भंते ने कभी ऐसे नहीं दर्शाया कि वो बुद्ध है। He's never said anything about his own attainment. और वो किस उपलब्धि को प्राप्त कर चुके हैं या किस स्तर पर उनका विकास हो चुका है इसके विषय में उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। That's the same of all his own gurus. और यही बात उनके सभी गुरुओं के विषय में लागू होती है। Baba Sahib never made any claims. बाबा साहब ने कभी कोई दावा नहीं किया। Anagarika Dhammapala never made any claims. अनागरिक धर्मपाल ने भी कभी कोई इस प्रकार का दावा नहीं किया। All those gurus of the past, as far as I know, never made any claims. और भूतकाल के जो भी गुरु है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, उन्होंने भी कभी ऐसे कोई दावे नहीं किए। All or any of these may be stream entrants, we don't know. हमें इनमें से हर एक हो सकता है कि श्रोतापन्न हो, लेकिन हम नहीं जानते। Even stream entrants, well, they may not always act completely ideally. और भले ही कोई व्यक्ति श्रोतापन्न है, लेकिन फिर भी वो सारा समय ही जो है वो आदर्श रूप में आचरण नहीं कर सकता। So we can have respect for them, but we can't go for refuge to them. तो इसीलिए हम उनका आदर या सम्मान कर सकते हैं, लेकिन हम उनकी शरण में नहीं जा सकते। Very important to get this clear. तो इस बात को स्पष्टता से समझना बहुत आवश्यक है। And I'm going to share a little bit of my own experience, of my own confusion about this. तो इसको लेकर मेरा अपना जो संभ्रम था उसके विषय में भी मैं कुछ बात करने वाला हूँ कुछ समय में। Some 20 years ago or so, I had a crisis of confidence in Bhante. तो कुछ 20 साल पहले मेरे जीवन में एक वक्त आया कि जहाँ पे एक समस्या निर्माण हुई, मेरा भंते में जो विश्वास था उसको लेकर। I heard certain things about him that I found I couldn't easily accept. तो मैंने उनके विषय में कुछ चीज़ें सुनी और मुझे ऐसा लगा कि मैं इन्हें बहुत आसानी से स्वीकृत नहीं कर सकता। I'd seen him behaving in ways that I couldn't altogether accept. तो मैंने कई बार उनको इस प्रकार से कुछ आचरण करते हुए देखा है जिसको मैं पूरी तरह से स्वीकृत नहीं कर सकता I था। don't think they were very bad from the point of view of the things that I might do.
तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो सारी चीज़ें मतलब बहुत ही खराब थी उस दृष्टिकोण से कि जिस प्रकार से मैं उनको करता था। But I realized, I suppose, he was a human being who made mistakes. लेकिन मुझे फिर बाद में इस बात का एहसास हुआ कि वो एक इंसान है जिसने कुछ गलतियाँ की हैं। It was a very, very painful period for me. और वो जो दौर था मेरे लिए बहुत ही तकलीफ देने वाला I था। couldn't let go of Bante, but I couldn't accept him either. मैं बंते को छोड़ भी नहीं पा रहा था, लेकिन मैं उनका स्वीकार भी नहीं कर पा रहा And it था, caused me a lot of suffering. और उसके वजह से मैं काफ़ी दुख अनुभव कर रहा था। Interestingly, it was the refuge, going for refuge and prostration practice that clarified things for me. और ये बात बहुत रोचक है कि ये जो साधना मैं कर रहा था शरण वृक्ष की, मतलब तो उससे मुझे स्पष्टता प्राप्त हुई। I deliberately decided I'm going to do that practice even though that man is sitting there right at the front. तो मैंने इस मतलब ऐसा तय किया कि भले ही ये आदमी यहाँ पर सामने बैठा हुआ है, फिर भी मैं इस साधना को करता रहूँगा। Oh my home to the best of all refuges I go. There's Bante sitting there. तो ओ माँ होम सर्वश्रेष्ठ शरण की मैं शरण जाता हूँ, और वहाँ पर बनते सामने बैठे हुए हैं। And so I just kept doing that. मैं बस उसको करता रहा, But with my mind churning, yeah? लेकिन मेरे दिमाग में जो है पूरी हलचल मची हुई थी। And then finally I understood. और फिर अंत में मेरी समझ में आया, मुझे समझ आया। I wasn't going for refuge to Bante. तो मैं भंते की शरण में नहीं जा रहा था, I was going for refuge to the Buddha through Bante. तो मैं बुद्ध के शरण में जा रहा था और भंते के माध्यम से जा रहा था। Do you see what I mean? Yeah? तो आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा क्या अर्थ है? I have deep love and respect for Bante. तो भंते के लिए मेरे मन में बहुत गहरा स्नेह और आदर था। I wouldn't be here if it wasn't for him. तो अगर वो नहीं होते तो मैं यहाँ नहीं होता। Anything that I've achieved in my life, what little I've achieved, has come because of him. तो मेरे जीवन में मैंने जो भी हासिल किया या जो भी थोड़ा बहुत हासिल किया, वो सब उन्हीं की देन है, उन्हीं की वजह से है। But he's not my refuge. लेकिन वो मेरा शरण स्थान नहीं है। I know that refuge because of him. लेकिन मैं मेरा शरण क्या है उसको जानता हूँ, और वो उनकी वजह से जानता हूँ। He taught me how to go for refuge. उन्होंने मुझे सिखाया कि शरण किस प्रकार से जाते हैं, He taught me what refuge really means. और उन्होंने मुझे बताया कि शरण का वास्तविक अर्थ क्या होता है। Everything I'm saying to you now is just what I've learned from him. और अभी मैं आपको जो कुछ भी बता रहा हूँ वो सारी बातें मैंने उन्हीं से सीखी But है। always he's saying, not me, the Buddha. लेकिन आप हमेशा जो मैं बता रहा हूँ मैं नहीं हूँ, वो बुद्ध है। I believe Baba Sahib was like that too. सॉरी, बनते ऐसा कहते थे कि जो भी मैं कह रहा हूँ मैं नहीं, बुद्ध है, और बाबा साहब भी वैसे ही थे। Baba Sahib saying, well, the Buddha is your refuge, तो बाबा साहब भी ऐसे कहते थे कि बुद्ध आपका शरण स्थान है, just as he is mine. He तो said. वैसे ही जैसे वो मेरा भी शरण स्थान है। So we need to be careful to separate these two things out. तो हमें बहुत ही सावधान रहते हुए इन दोनों चीजों को अलग अलग देखना है। Sometimes people have said to me something like, oh, Subhuti, you are like a Buddha for me. और कभी कभी कुछ लोग मुझे कहते हैं कि सुबुति आप मेरे लिए बस बुद्ध के जैसे हो। I want to get straight back on a plane and go to England. तो मुझे ऐसा लगता है उस वक्त कि अभी हवाई जहाज में बैठ जाओ और इंग्लैंड वापस चला जाओ। You don't know what a Buddha is. तो आप जानते ही नहीं हैं कि बुद्ध क्या है, And you certainly don't know me. और आप मुझे भी बिल्कुल नहीं जानते। You should ask Srimala and Mokshasara what I'm like really. तो आपने श्रीमाला और मोक्षसारा को पूछना चाहिए कि मैं वास्तव में कैसा She हूँ। knows all about me, doesn't she? But yes, people, they idealize, huh? तो लोग जो है वो आपको मतलब आदर्शवत रूप दे It's देते हैं। natural when people are beginning the spiritual life, yeah? तो ये बहुत ही स्वाभाविक है जब व्यक्ति नया नया अपने आध्यात्मिक जीवन का आरंभ करता And है, all of you will experience this at some point. और आप में से हर कोई किसी न किसी वक्त उसका अनुभव लेगा। People will put you on a big pedestal. तो एक बहुत ऊंचे स्थान पर जो है ले जाकर आपको लोग रख देंगे, But the higher the pedestal, the longer the drop.
लेकिन जितनी ऊंची वो जगह होगी, जब आप गिरेंगे उतना ही जोर से गिरेंगे। So make sure you don't get up on that pedestal. तो आप ध्यान रखिए कि वहाँ पे उस ऊंचे मंच पे या ऊंचाई पे आप मत पहुँचिए, It'll be your head that's broken. क्योंकि जब गिरेंगे तो वो आपका सिर रहेगा जो टूटेगा। So, yes, we need to distinguish between refuge and respect. तो इसीलिए शरण क्या है और आदर क्या है, इसमें का फर्क करना हमें आना चाहिए। Broadly speaking, you can say you can go for refuge to the Buddhas on all those different levels. तो मोटे तौर पे आप ऐसे कह सकते हैं कि इस अलग अलग स्तर पे जो भी वहाँ पर बुद्ध उपस्थित है उनकी आप शरण जा सकते You हैं। can go for refuge to the Dhamma. आप धम्म की शरण में जा सकते You हैं। can go for refuge to the Bodhisattva Sangha and the Arya Sangha. तो बोधिसत्व संघ और आर्य संघ जो है उनकी शरण में आप जा सकते हैं। But the gurus of the present, the gurus of the past, you should respect them. लेकिन वर्तमान के जो गुरु है, भूतकाल के जो गुरु है, उनका आपने आदर करना But चाहिए, don't take them as your refuge. लेकिन उन्हें अपने शरण स्थान मत समझिए। The Tibetans, I'm afraid, tend to identify their guru with the Buddha. मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि तिब्बती जो लोग हैं वो अपने गुरु को एकदम बुद्ध के ही समकक्ष समझते They हैं, even say you should see your guru like the as the Buddha. और वो ये भी कहते हैं कि आपने अपने गुरु को बिल्कुल बुद्ध के जैसे ही देखना चाहिए। But they have a very special meaning for this. लेकिन जब वो ऐसा कहते हैं तो उनका खास ऐसा एक अर्थ होता I'm है। not going to go into this now, तो उसमें या उसकी गहराई में मैं अभी नहीं जाने वाला हूँ, but it's in the tantric context. Huh? और इसका जो संदर्भ है वो तंत्रिक या तंत्रयान से संबंधित So it है। has a very particular context and framework. तो इसका बहुत ही विशेष ऐसा संदर्भ है और बहुत ही अलग ऐसा ढांचा है विशेष सा। And I think sometimes they take it too literally, and that causes problems, especially for non-Tibetan disciples. तो मुझे खेद है कि कभी-कभी वो इस बात को बहुत ही शब्दशः ले लेते हैं, और फिर वो लोग जो तिब्बत के नहीं हैं तो वो उसको बहुत ही अलग संदर्भ में अलग तरह से समझते हैं। And I learnt all this from Bhante. और मैंने ये सारी बातें जो है वो भंते से And it's सीखी one of the है। reasons I have the deepest respect for him. और ये एक कारण है कि बहुत ही गहरा मेरे अंदर आदर है उनके लिए। Don't go for refuge to me, go for refuge to the Buddha. तो मेरी शरण में मत जाइए, मुझे शरण नहीं जाना है, आपको बुद्ध की शरण में And जाना he है। avoided anybody trying to idealize him. और अगर कोई भी व्यक्ति उनको एक आदर्श बनाना चाहता था तो वो उस व्यक्ति को दूर रखते थे या वो उस बात को टालते थे। I've heard of similar things with Baba Sahib. और बाबा साहब के बारे में भी मैंने ऐसी ही बातें सुनी हैं। Baba Sahib didn't want people to celebrate his birthday तो बाबा साहब नहीं चाहते थे कि लोग उनका जन्मदिन मनाएं, because he knew that that would just lead to this idealization. Yeah? क्योंकि वो जानते थे कि ये बात फिर वैसे ही होगी कि लोग उनको एक आदर्श के रूप में देखने लगेंगे। So let's get this point right from the start, very clear. तो शुरुआत से ही इस बात को हमने बहुत ही स्पष्ट कर लेना है। We go for refuge to the Buddha, Dhamma and Sangha. तो हम बुद्ध, धम्म और संघ की शरण में जाते हैं, We respect very deeply our gurus and kalyana mitras. और बहुत ही गहराई से हमारे जो गुरु है और हमारे जो कल्याण मित्र हैं उनका हम आदर करते हैं, While we recognize they're human beings. और हम इस बात को जानते हैं, समझते हैं कि वो मनुष्य हैं। Subhuti just very occasionally gets a bit annoyed. तो सुबुति बहुत ही कम बार एकदम कभी कभी मतलब चिड़चिड़ाते हैं। That's a joke. तो ये मजाक था। Yes. You look at anybody who's your teacher and you'll find faults. तो कोई भी व्यक्ति जो आपका गुरु है उसकी तरफ आप देखिए और उसमें आपको खामियां नजर आएंगी। But Bhante said of himself that he may not be a perfect guru. तो बंते ने ऐसा कहा अपने विषय में कि मतलब मुमकिन है कि वो एक परिपूर्ण ऐसे गुरु ना हो, But he's good enough to show you the path. लेकिन वो इस हद तक अच्छे हैं कि वो आपको मार्ग दिखा सकते हैं। I think in India you need to take a special care to make this distinction.
तो मुझे लगता है कि भारत में तो आपने विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए इस फर्क की ओर। This is deep in the Indian cultural psyche. तो भारत की जो सांस्कृतिक मानसिकता है उसमें ये बहुत गहराई से रचा बसा है। Even a stone can become your perfect guru. तो यहाँ पर एक पत्थर भी आपका जो है एक परिपूर्ण गुरु बन सकता है। And I've met a few Satgurus in my time. और मेरे समय में मैं भी कुछ सद्गुरुओं से मिला हूँ। Usually they're very interested in their bank accounts. तो आमतौर पे वो अपने बैंक अकाउंट में ही बहुत रुचि रखते थे वो सद्गुरु। The Buddha wasn't bothered about his bank account. तो बुद्ध को कोई फिक्र नहीं थी कि उनके बैंक के खाते के बारे The में। Buddha said, don't even keep food from one day to the next. तो बुद्ध तो ऐसा कहते थे कि आज खा लिया, कल का खाना भी बचा के रखने की आपको जरूरत नहीं है। Of course, in the West we have our own problems. तो निश्चित ही पश्चिम में हमारी अपनी कुछ समस्याएं हैं। In the West, probably the greatest tendency is not to respect anybody. तो पश्चिम में जो मुख्य ऐसी प्रवृत्ति है वो ऐसे है कि वो किसी का आदर ही नहीं करते। You know, people come to see Bhante. They used to come to see Bhante and say, "Ah, hello Bhante, how are you doing?" और लोग भंते से मिलने आते थे और कहते थे इस तरह से बहुत औपचारिक रूप से कि हेलो भंते, आप कैसे हैं। No real politeness, no real respect. तो कोई ऐसे सच्ची विनम्रता या सच्चा आदर नहीं होता था। Bhante didn't mind, but he can't really be himself with them. और उनको कोई उसका इतना लगता नहीं था खास, लेकिन फिर वो जो है उनका जो सच्चा स्वरूप है वो उस तरह से उनके साथ पेश नहीं आ पाते थे। But in India, it's the opposite problem. लेकिन भारत में समस्या इसके एकदम विपरीत है। India's cultural psyche is hierarchical. और भारत की जो सांस्कृतिक मानसिकता है वो लोगों को ऊपर नीचे रखने की है। It's not just a social hierarchy of caste. तो ये केवल जाति के सामाजिक क्रमवारी ही नहीं है। There's a cosmic hierarchy of gods and so forth. लेकिन ईश्वर की और अन्य लोगों की एक ब्रह्मांडीय ऐसे क्रमवारी भी है। And they get mixed up. और ये दोनों जो क्रम है वो एक दूसरे में ये मिल जाते हैं, शामिल हो So it's जाते हैं। very important that we distinguish refuge from respect. और इसीलिए ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि हम फर्क कर पाए कि शरण क्या है और आदर और सम्मान क्या है। You will make mistakes, आप गलतियां करेंगे just as I made mistakes. वैसे ही जैसे मैंने गलती की। But you will, if you're honest and clear, you'll recover from that and get a deeper understanding of what a refuge really is. लेकिन अगर आप स्पष्ट और प्रामाणिक है तो आपको उसकी गहरी समझ आएगी कि वास्तविक शरण क्या है और उसको शरण जाने का अर्थ क्या होता है। In my hearing once, Bhante said that he thought most people in our movement didn't really know who the Buddha was. तो एक बार मैंने भंते को ये कहते हुए सुना है कि हमारे आंदोलन के बहुत सारे लोग वास्तव में नहीं जानते कि बुद्ध कौन थे। Maybe he was talking about some of us here. I don't तो know. हो सकता है कि यहाँ बैठे कुछ लोगों के विषय में वो बात कर रहे होंगे, मुझे नहीं पता। Maybe we should take it that he did mean us. तो हमने इस प्रकार से सोचना चाहिए कि उनका इशारा हमारी तरफ नहीं था। Maybe we should respect him to that extent. और उस हद तक हमने उनका सम्मान करना चाहिए शायद। So that means we need to dig deeper. तो इसका अर्थ होता है कि हमें चीजों को और भी गहराई से देखना We है need to recognize we don't really know who the Buddha is. और हमें इस बात को पहचानना है कि हम वास्तव में नहीं जानते कि बुद्ध कौन है, Because he transcends our understanding. क्योंकि हमारे समझ के जो दायरे हैं, किसी चीज को समझने के जो दायरे, उससे बाहर है बुद्ध। If he didn't do that, he wouldn't be the Buddha. और अगर उन दायरों को वो पार नहीं करते तो वो बुद्ध नहीं होते। Our conceptual mind can't grasp him. तो संकल्पना बनाने समझने वाला जो हमारा मन है वो उस बात को नहीं समझ सकता। So yes, we must recognize the limitations of our understanding. तो हमारे समझ की जो मर्यादाएं हैं उन मर्यादाओं को हमने समझना चाहिए। And we mustn't make false refuges even out of good spiritual things. और जो अच्छी आध्यात्मिक चीजें हैं उनको भी हमने
झूठे शरण स्थानों में परिवर्तित नहीं करना We're चाहिए। like our own teachers. जैसे हमारे अपने गुरु, We mustn't make our gurus into refuges because then we will find we're let down, we're betrayed. तो हमारे गुरुओं को हमने अपना शरण स्थान नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ऐसा अगर हम करते हैं तो आगे जाकर हम पाएंगे कि हम कभी न कभी धोखा खा सकते A हैं। good teacher is getting himself or herself out of the way. तो जो एक अच्छा गुरु होता है, वो स्त्री हो या पुरुष हो, वो अपने आप को वो शिष्य के राह से बाजू में करता है। Go there, go there. तो वो अपने आप को बाजू में करके कहेगा कि आपको वहां जाना है, वहां जाइए। And of course you owe them deep respect and gratitude for showing you that. और निश्चित ही वो बहुत ही गहरे कृतज्ञता के और आदर के पात्र हैं आपको ये बताने के लिए। So it's a tree of refuge and respect. तो ये शरण का और आदर या सम्मान का वृक्ष है। And when you're going for refuge, you're going for refuge to the Buddha, Dhamma and Sangha. और जब आप शरण जा रहे हैं तब आप बुद्ध, धम्म और संघ की शरण में जा रहे हैं। And Bhante and his gurus, Baba Sahib, and the gurus of the past, they're the ones who've made it possible for you to go for refuge. और भंते, उनके गुरु, बाबा साहब, भूतकाल के गुरु, ये वो लोग हैं जिन्होंने आपका शरण जाना मुमकिन बनाया है। So one more thing before I conclude. तो खत्म करने के पहले एक और बात, It's a tree of refuge and respect. तो ये शरण का और आदर सम्मान का वृक्ष है। This is very interesting indeed. और ये बात बहुत ही दिलचस्प है। I've done a little bit of research, but I've not been able to find a satisfactory source for this image. तो थोड़ा सा संशोधन मैंने किया है, लेकिन ये चिन्ह, ये प्रतीक, ये कहाँ से उभर कर आया, कहाँ से उत्पन्न हुआ, इसका स्रोत मैं नहीं ढूंढ पाया हूँ। It's a rather strange tree. और ये एक थोड़ा सा विचित्र सा ऐसा वृक्ष है। It's a lotus tree. तो ये कमल पुष्प का वृक्ष है। So far as I know, no such thing exists. Huh? और जहाँ तक मेरी जानकारी है, ऐसा कोई वृक्ष अस्तित्व में नहीं होता है। So we got two things brought together. तो यहाँ पर दो चीजें हैं हमारे पास जो इकट्ठा लाई गई है। Lotuses and a tree. तो एक तो कमल के पुष्प है बहुत सारे, और दूसरा है वृक्ष। By now we should know what a lotus really represents. तो अब तक तो हमें पता हो जाना चाहिए कि कमल का जो फूल है, पुष्प है, वो वास्तव में किस चीज का प्रतीक है। It really represents the opened, awakened mind. तो एक खुले या जागृति प्राप्त मन का वो प्रतिनिधित्व करता है। It represents that from which Buddhahood arises. और उस बात का प्रतिनिधित्व करता है जिस बात में से बुद्धत्व उत्पन्न होता है। So those who sit upon those lotuses are to some extent coming from an awakened or semi-awakened or somewhat awakened mind. तो जो भी उस कमल पुष्प के ऊपर आसीन होते हैं, वो एक पूर्ण जागृत या अर्ध जागृत मन में से आए हुए होते हैं, या उसमें से उत्पन्न होते हैं, या उनका मन उस तरह का होता है। So what about the tree? तो फिर इस वृक्ष के बारे में क्या? Well, it seems to me fairly obvious that the source for the tree is the Bodhi tree. तो मुझे ऐसे लगता है कुछ कारण, स्पष्ट कारणों की वजह से, कि ये वृक्ष जो है वो बोधि वृक्ष है। I've never seen this written down anywhere, but it seems to me fairly obvious. तो यह ऐसा कहीं पे लिखा है, ये मैंने कभी नहीं देखा है, लेकिन कुछ स्पष्ट कारणों की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि कुछ इसके कारण कुछ स्पष्ट हैं। Because in early tradition the tree was venerated very highly. क्योंकि आरंभिक जो परंपराएं हैं उसमें वृक्षों का बहुत ही ज़्यादा गहराई से आदर किया जाता था। Before there were Buddha images, the stupa and the tree were the principal representations of the Buddha. तो बुद्ध का प्रतीक होने के पहले बुद्ध को दर्शाने के लिए स्तूप और वृक्ष, ये दो
प्रतीक जो है वो प्रमुख रूप से इस्तेमाल किए जाते Why थे it's so significant we're building our own stupa here. और इसीलिए ये बात तो बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण है कि हम यहाँ पर अपना स्तूप निर्माण कर रहे हैं। And so I think if you then bring these two ideas together, you have the refuge tree. और इसीलिए इन दो कल्पनाओं को अगर आप एकत्रित मिलाते हैं या लेकर आते हैं तो आपके पास शरण वृक्ष निर्माण होता है। Because what is the tree? क्योंकि वृक्ष क्या है What is the Bodhi tree? Yeah? या बोधि वृक्ष क्या है? It's the tree that sheltered the Buddha. तो ये वो वृक्ष है जिसने बुद्ध को आश्रय प्रदान किया In था। a certain sense, it's part of the conditions under which the Buddha attained enlightenment. तो कुछ हद तक ये उन परिस्थितियों का हिस्सा है जिन परिस्थितियों के अंतर्गत बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्त किया And था। you remember after his enlightenment, the first thing the Buddha did is stand for 1 week, according to tradition, gazing at the tree. और फिर आप जानते हैं कि बुद्धत्व प्राप्ति के बाद बुद्ध ने क्या किया था, तो एक पूरा सप्ताह बिता दिया था केवल उस बोधि वृक्ष या उस वृक्ष की तरफ देखते हुए। Deep gratitude and respect for that tree. तो बहुत गहरी ऐसी कृतज्ञता और सम्मान से वो देख रहे थे या सम्मान उनमें था उस वृक्ष के लिए। And then, so that means bringing the two ideas together. तो इसका अर्थ होता है कि ये दोनों कल्पनाएं जो है वो एकत्रित लाई गई है। Of course, the tree has other connections, connotations. तो निश्चित ही ये वृक्ष के अन्य भी संबंध है, अन्य भी अर्थ है। Very beautiful natural symbol. तो बहुत ही सुंदर और नैसर्गिक ऐसा ये चिन्ह है, प्रतीक है। So that communicates that enlightenment is something natural. तो ये बात उसमें से संवादित होती है कि बुद्धत्व ऐसा है जो पूरी तरह से स्वाभाविक है, नैसर्गिक है। You couldn't have, for instance, the refuge clock. तो आपके पास ऐसे मतलब शरण घड़ी नहीं हो सकती। It just wouldn't work as an image, yeah? तो एक प्रतीक के रूप में वो कभी काम ही नहीं कर सकती अपना। But enlightenment is a process arising in dependence on conditions from the human point of view. लेकिन बुद्धत्व जो है वो एक प्रक्रिया है, परिस्थितियों के आधार पर वो उत्पन्न होती है। अगर आप मानवीय दृष्टिकोण से उसकी ओर देखें तो It's a process of growth. और ये विकास की प्रक्रिया है। It's approached gradually, step by step. और वो जो है मतलब थोड़ा थोड़ा करके ऐसे एक कदम के बाद दूसरा कदम इस तरह से वो विकसित होती है। From the first little seed of right vision, samyak drishti, right until samyak sambodhi. तो सम्यक दृष्टि के उस छोटे से बीज से शुरू होकर सम्यक संबोधि तक। So it suggests this growth, this natural growth. तो ये फिर एक बार सूचित करता है कि ये जो विकास है ये बहुत ही स्वाभाविक या नैसर्गिक ऐसा विकास है। Bodhi is not Buddhist. तो बोधि मतलब बुद्धिस्ट नहीं जैसा हम कहते हैं। Do you see what I mean? Enlightenment is not Buddhist. तो ये जो बुद्धत्व है वो कोई केवल बौद्ध लोगों से संबंधित नहीं है। It's part of the way things truly are. तो ये बुद्धत्व जो है चीजें स्वाभाविक रूप से या नैसर्गिक रूप से जैसी होती है उस होने का ही एक हिस्सा है। From the Buddhist point of view, it's that the Buddhism is the best way to attain that natural state. और बौद्ध दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो बौद्ध मार्ग सबसे बेहतर तरीका है उस स्थिति को प्राप्त करने का। So it's a tree of refuge and respect, and the tree image is very important. तो ये जो है शरण का और सम्मान का वृक्ष है और ये जो वृक्ष का ये जो प्रतीक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण And है। it's really good that we're living in the midst of trees. और ये बहुत ही अच्छी बात है कि बहुत सारे वृक्ष के मध्य में हम रह रहे हैं And that we have such a beautiful Bodhi tree here. और यहाँ पे बहुत ही सुंदर ऐसा बोधि वृक्ष है। And I suggest that you spend time with those trees. और मैं ऐसा आपको सूचित करना चाहूँगा कि इन वृक्षों के साथ आप अपना समय व्यतीत कीजिए। See their beauty. उनके सौंदर्य को देखिए, Feel their strength. उनकी ताकत को महसूस कीजिए, Feel their life.
उनके जीवन को महसूस कीजिए। And then I think when you do the practice, the tree will be really much more vivid. और तब ऐसा होगा कि जब आप अपनी साधना करेंगे या अभ्यास करेंगे तो वो वृक्ष जो है बहुत ही स्पष्ट रूप से आपको नजर आएगा। One last association of the tree. और वृक्ष के साथ और एक जो आखिरी संबंध है वो, You must have seen family trees. तो आपने जो है वो पारिवारिक वृक्ष देखे होंगे। You know, you have your great grandfather down there. तो वहाँ पे नीचे आपके जो है वो दादा परदादा के परदादा इस तरह से वो होते हैं। And he marries great grandmother. और वो आपकी परदादी की परदादी से शादी करते हैं। Then one generation, next generation. फिर एक पीढ़ी होती है, दूसरी पीढ़ी आती है, फिर अगली पीढ़ी आती है। Oh no, look, there's you. और फिर वहाँ पर आप भी होते हैं। My nephew has been getting our family tree together. It goes right back to the 10th century. और मेरा एक भतीजा है या भांजा है जो भी है, वो हमारा पारिवारिक वृक्ष जो है एक साथ लेकर आ रहा है और वो पीछे जाते जाते 10वीं शताब्दी तक पहुंच गया है। So there's something of that about the refuge tree. तो शरण वृक्ष के विषय में भी ऐसा कुछ है। These are your spiritual ancestors. तो ये आपके आध्यात्मिक पूर्वज हैं। And there are you, well, you're at the foot of the tree as it were, but you see what I mean. You're the recipient of all their blessings. तो वहाँ पर आप भी है, निश्चित ही आप उस पेड़ की छाया में मतलब उसके पैरों तले बैठे हैं, लेकिन उस वृक्ष से जो कुछ भी आया है उसके आप ग्राहक हैं, इसको ग्रहण करने वाले हैं। So it's worth spending time just contemplating the tree itself. और इसीलिए मतलब बहुत अच्छा होगा कि आप कुछ समय व्यतीत कीजिए वृक्ष के विषय में ही चिंतन करते हुए। And so that you get much more life in the tree when you see it. और इस तरह जब आप फिर उस वृक्ष को देखते हैं तो उसको आप अधिक जीवंत या सजीव रूप में देख पाएंगे, उसमें आप कुछ जीवन डाल पाएंगे। Look at lotuses. तो आप कमल पुष्पों की ओर देखिए। Unfortunately, the lotuses have gone on holiday here. तो यहाँ के जो कमल पुष्प है दुर्दैव से वो छुट्टी मनाने के लिए चले गए हैं। But they'll be back, I hope. लेकिन वो आएंगे शायद Rather, वापस। some of us nodding. तो रत्न समूह हाँ बोल रहे कि वो आ जाएंगे छुट्टी But मनाकर। it's worth taking time to connect with the mundane form of these images. लेकिन मतलब इस योग्य है वो कि उनके ऊपर ये जो भौतिक चीजें हैं उनके ऊपर आप कुछ समय व्यतीत कीजिए। But I'm going too fast. लेकिन मैं बहुत ही तेजी से आगे जा रहा We've हूँ। not yet got the refuge tree in front of us. तो अभी तक जो है वो शरण वृक्ष हमारे सामने नहीं आया है। Out of the blue sky, there appears a rainbow-colored cloud. तो जो नीला आकाश है उस नीले आकाश में इंद्रधनुष का रंग का या इंद्रधनुषी बादल उभर कर आता है। मतलब क्या? इसका मतलब क्या है? That is your homework for the next 24 hours. तो अगले 24 घंटों के लिए ये आपका गृह कार्य है। What is going on when out of the blue sky there appears a rainbow-colored cloud? तो जब नीले आकाश के मध्य में से इंद्रधनुषी बादल उभर कर आता है तब वहां पर हो क्या रहा है? And tomorrow I'll see if I've got an answer. और कल मैं देखूंगा कि मेरे पास जवाब है या नहीं, या But- मुझे मिलता है या नहीं। But it's important that you yourselves connect with the question. लेकिन ये बात महत्वपूर्ण है कि आप खुद अपने आप को इस सवाल के साथ जोड़ें। I'll give my answer. मैं अपना उत्तर दूंगा। Your answer may be different, may be better. हो सकता है कि आपका जवाब अलग हो या उससे अच्छा भी हो। See the rainbow-colored cloud and let it speak to you. तो उस इंद्रधनुषी बादल को देखिए और उस बादल को आप अपने साथ संवाद करने दीजिए, उसको अपने साथ बात करने दीजिए See what it says. और सुनिए कि वो क्या कहता है। Namo Buddhaya, Jai Bhim.